किसी ने त्रासदी को इस रूप में परिभाषित किया कि जो हो सकता था और जो वास्तव में हुआ उसके बीच का अंतर। जब आप त्रासदी की इस विशेष परिभाषा के बारे में सोचते हैं तो यह निश्चित रूप से यहूदा राष्ट्र पर लागू होती है और विशेष रूप से इसके अंतिम राजा सिदकिय्याह पर। आप ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकते कि क्या हो सकता था अगर उसने और उसके लोगों ने केवल भविष्यवक्ता यिर्मयाह के माध्यम से भगवान की बार बार की चेतावनियों को सुना होता। लेकिन जो हो सकता था वह बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो वास्तव में हुआ वह वास्तव में एक त्रासदी थी। अब जब हम यहूदा राष्ट्र के निर्वासन से पहले के अंतिम दिनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें यिर्मयाह के अध्याय 37 से 33 में 3 अलग अलग दृश्यों का वर्णन दिया गया है। वे हमें यहां प्रस्तुत किए गए हैं। और इस पहले दृश्य में एक राजा है जो सुनने से इनकार कर रहा है। अध्याय 37 हमें बताता है कि सिदकिय्याह योशिय्याह का पुत्र था। योशिय्याह यहूदा के अंतिम धर्मी राजा थे, लेकिन सिदकिय्याह अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये शब्द उसकी कब्र पर लिखे गए होंगे। कल्पना करें कि ये आपके ऊपर लिखे गए हों। यहां वे पद 2 में हैं। न तो उसने, न उसके सेवकों ने, न ही देश के लोगों ने उन शब्दों को सुना जो प्रभु ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के माध्यम से बोले थे। वाह, कल्पना करें। राजा का रवैया है, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं सुनने वाला। अब इस तथ्य के बावजूद कि सिदकिय्याह परमेश्वर की बात नहीं सुनने वाला है, वह यिर्मयाह के पास एक संदेश भेजता है, यहां पद 3 में कहते हुए, कृपया हमारे लिए हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करें। यह कितना विडंबनापूर्ण है। दूसरे शब्दों में, मैं परमेश्वर की बात नहीं सुनने वाला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आपकी और मेरी बात सुनेगा। मैंने अपने मंत्रालय के वर्षों में कई लोगों को देखा है जो परमेश्वर के वचन से नहीं जुड़ते, पर मुसीबत में परमेश्वर से सुनने की उम्मीद करते हैं। मैंने हाल ही में समाचार में एक आपातकालीन घटना देखी और यह देखकर चौंक गया कि हर कोई प्रार्थना करने की बात कर रहा था। वे सब प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिए, परमेश्वर कोई अग्नि अलार्म नहीं है। वह आपके आपातकालीन कॉल का इंतजार नहीं कर रहा है ताकि वह प्रकट हो सके। आप परमेश्वर को किसी घबराहट के बटन की तरह नहीं मानते। आप प्रतिदिन उनके साथ चलते हैं। अब हम ऐतिहासिक रूप से जानते हैं कि बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था ताकि लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए भूखा रखा जा सके। जेदेकियाह ने पहले ही मिस्र के राष्ट्र से बेबीलोनियों के खिलाफ मदद करने के लिए कहा था। तो जब बेबीलोनी यरूशलेम छोड़कर मिस्रियों से लड़ने जाते हैं, यह वह क्षण है जब जेदेकियाह यिर्मयाह से प्रार्थना करने के लिए कहता है। खैर, राजा को उम्मीद है कि मिस्री बेबीलोनियों को हरा देंगे, इसलिए यिर्मयाह, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर ऐसा कर दे। वैसे मैं बेबीलोनियों का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, भले ही बाइबल के पाठ में कभी कभी उन्हें चेल्डियंस कहा जाता है। बेबीलोनियों उनके लिए अधिक सामान्य शब्द है। चेल्डियंस दक्षिणी बेबीलोनिया में रहते थे। उन्होंने सत्ता में वृद्धि की। उन्होंने बेबीलोन साम्राज्य पर शासकों का एक वंश स्थापित किया, इसलिए चेल्डियन बेबीलोनियन का पर्याय बन गया। अब यिर्मयाह को यह अनुरोध मिलता है कि वह प्रार्थना करें कि वे बेबीलोनियन मिस्र द्वारा पराजित हो जाएं। लेकिन यिर्मयाह राजा सिदकिय्याह को एक उत्तर भेजते हैं जो राजा सुनना नहीं चाहता। पद 7 कहता है, फिरौन की सेना जो आपकी मदद करने आई थी वह मिस्र लौटने वाली है अपने देश में, और चेल्डियन वापस आएंगे और इस शहर के खिलाफ लड़ेंगे। वे इसे कब्जा करेंगे और आग से जला देंगे। यह कहने का एक और तरीका है कि मिस्रवासी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। वे पीछे हटने वाले हैं। चेल्डियन अब वापस आएंगे और वे यरूशलेम को जला देंगे। ठीक है, यह पहला दृश्य है। अब यहां एक दूसरा दृश्य विकसित हो रहा है जिसमें परमेश्वर का नबी है जिसे उसके लोग तुच्छ समझते हैं। इस समय जब बाबुलवासी मिस्र से लड़ने के लिए पीछे हट गए हैं, यिर्मयाह
वास्तव में अपने गृहनगर वापस जाने का निर्णय लेता है। हालांकि वह केवल यरूशलेम के एक द्वार तक ही पहुंच पाता है। अध्याय 27 के पद 13 में हमें बताया गया है, एक प्रहरी यानी एक सैनिक ने यिर्मयाह नबी को पकड़ लिया और कहा, तुम चेल्डियनों के पास जा रहे हो। खैर, यिर्मयाह का कोई इरादा नहीं है कि वह भाग जाए। उसकी सेवा यहूदा के लोगों के लिए है। पद 14 को देखो। यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं चेल्डियनों के पास नहीं जा रहा हूं। लेकिन प्रहरी ने उसकी बात नहीं सुनी और यिर्मयाह को पकड़ लिया और अधिकारियों के पास ले गया, और अधिकारी यिर्मयाह पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे पीटा और कैद कर दिया। यह घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ है। यह मेरे लिए दिलचस्प है कि राजा सिदकिय्याह गुप्त रूप से यिर्मयाह से पूछता है कि क्या प्रभु की ओर से कोई संदेश है, जबकि यिर्मयाह जेल में है पिटाई के बाद। और मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सकता, क्या कायर राजा है यह। वह जानता है कि यिर्मयाह परमेश्वर का सच्चा नबी है, लेकिन वह उसकी रक्षा नहीं करेगा। इसके बजाय वह उम्मीद करता है कि आप जानते हैं, नबी से कुछ अच्छी खबर मिले। यिर्मयाह राजा को यहां पद 17 में जवाब देता है, तुम बाबुल के राजा के हाथ में सौंप दिए जाओगे। यह कुछ कच्चा साहस है प्रिय। यिर्मयाह सच बोलना बंद नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए कि वह जेल में है। और अन्य राजनीतिक नेता अब अध्याय 38 में और पद 4 में राजा से मांग करते हैं कि यिर्मयाह को मौत के घाट उतार दिया जाए। खैर, यह कायर राजा उस निर्णय को उनके ऊपर छोड़ देता है और वे यिर्मयाह को एक कुएं या कीचड़ से भरे गड्ढे में डाल देते हैं और उसे वहां भूख से मरने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे आपको बताना है, राजा सिदकिय्याह हमारे आज के समय के कई धार्मिक नेताओं, कई राजनीतिक नेताओं की तरह है। सच्चाई के लिए खड़े होने के बजाय वे पीछे हट जाते हैं और भीड़ के साथ चलते हैं। वे बहुमत का वोट लेते हैं। वे उन लोगों का बचाव करने से इनकार करते हैं जिन्हें वे जानते हैं कि वे सच्चाई बोल रहे हैं। सिदकिय्याह ऐसा ही व्यक्ति है। वह एक कमजोर व्यक्ति है। वह डर से प्रेरित है। वह बाबुलियों से डरता है। वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, अपने अधिकारियों से डरता है। वह यरूशलेम में वहां की जनसंख्या के बीच अपने जनमत सर्वेक्षण के आंकड़े गिरने से डरता है। और वह यहां तक कि आप जानते हैं, अंधविश्वास के कारण भगवान से भी डरता है। सच कहें तो वह अपने पैरों पर खड़ा होने और सच्चाई के लिए खड़ा न होने से डरता है। आप कह सकते हैं कि उसके पैर हवा में मजबूती से टिके हुए हैं। अब इस पूरे नाटक में सिदकिय्याह के दरबार में एक व्यक्ति है जो वास्तव में सही सोच रहा है। उसका नाम एबेद मेलक है और वह राजा से यिर्मयाह को बचाने की अनुमति मांगता है और राजा सहमत हो जाता है। तो यह व्यक्ति यिर्मयाह को उस कीचड़ भरे गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे एक सुरक्षित हिरासत में रखता है। और यहां फिर से प्रिय, यह पाखंडी राजा गुप्त रूप से यिर्मयाह को बुलाता है और वह उससे भगवान का एक और संदेश मांग रहा है। खैर, यिर्मयाह फिर से यहां पद 17 में सच्चाई बताता है। यदि आप बाबुल के राजा के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे तो आपकी जान बच जाएगी और इस शहर को आग से नहीं जलाया जाएगा और आपका परिवार जीवित रहेंगे। खैर, निश्चित रूप से आत्मसमर्पण करने से इनकार करने पर विपरीत परिणाम होगा। यरूशलेम को जला दिया जाएगा और राजा के परिवार को मार डाला जाएगा। यदि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो सिदकिय्याह की एकमात्र प्रतिक्रिया यह है कि वह यिर्मयाह से कहता है कि वह अपने दरबार के अधिकारियों के साथ इस बातचीत में से कुछ भी न दोहराए। वह यिर्मयाह की चेतावनी पर ध्यान नहीं देता। वह अपने राजनीतिक सहयोगियों से डरता है और अब इस अंतिम इनकार के साथ त्रासदी बस कोने में है। याद रखें कि आज के हमारे अध्ययन की शुरुआत में हमने त्रासदी को परिभाषित किया था कि क्या हो सकता था और वास्तव में क्या हुआ के बीच का अंतर।
हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकता था यदि सिदकिय्याह ने केवल परमेश्वर के वचन को सुना होता। खैर, अध्याय 29 हमें अंतिम और दुखद दृश्य तक ले जाता है जब न्याय का दिन अंततः आता है। एक इतिहास की पाठ्य पुस्तक की तरह बाइबल यरूशलेम के पतन का वर्णन करती है और यह काफी सीधा है। फिर भी इस घटना में शामिल सभी भयावहता की कल्पना करना आसान है। बाबुल की यरूशलेम की घेराबंदी लगभग 18 महीने तक चलेगी, इससे पहले कि दीवारें अंततः टूट जाएं। यहां पद 4 में हमें बताया गया है, सिदकिय्याह भाग गया, रात में राजा के बगीचे के रास्ते से शहर से बाहर निकल गया। पद 5 हमें बताता है कि वह और उसके साथ के लोग पकड़े गए। पद 6 हमें बताता है कि सिदकिय्याह के पुत्रों को अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ मार दिया गया। वास्तव में सिदकिय्याह जो आखिरी चीज देखता है वह उसके पुत्रों की हत्या है। उनकी हत्या के बाद पद 7 में दर्ज है कि बाबुलियों ने सिदकिय्याह की आंखें फोड़ दीं और उसे जंजीरों में बांधकर बाबुल ले जाने के लिए तैयार किया। जैसा कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी, यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया, उसकी दीवारें तोड़ दी गईं और शहर में आग लगा दी गई। बचे हुए कई यहूदी अब बाबुल में बंदी बनाकर ले जाए जा रहे हैं। केवल यहूदा की भूमि के सबसे गरीब लोग पीछे छोड़ दिए गए हैं। अब पद 12 से 14 हमें बताते हैं कि यिर्मयाह को अब उसकी जेल की कोठरी से मुक्त कर दिया गया है। उसे बाबुलियों द्वारा अच्छी तरह से व्यवहार किया जाता है। वे उसे परमेश्वर के सच्चे नबी के रूप में पहचानते हैं और आप सोचने से खुद को रोक नहीं सकते प्रिय, क्या हो सकता था अगर उन्होंने केवल परमेश्वर के वचन को सुना होता और आज्ञाकारिता में प्रभु की ओर मुड़ गए होते। खैर, आइए इतिहास से यह सीखें। आइए इस पाठ को सीखें। आइए सुनिश्चित करें कि हम आज बिना पछतावे के जीने जा रहे हैं। आप ऐसा कैसे करते हैं? खैर, आइए प्रभु की आज्ञा का पालन करें ताकि हमारे जीवन एक त्रासदी न बने, वे एक विजय बन जाएं जब हम आज प्रभु के साथ चलें। खैर, जब तक हमारी यात्रा फिर से शुरू नहीं होती, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।